अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया था और भुट्टो हुकूमत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत बरतरफ कर दी थी। उसके बाद मार्शल लॉ जब लगाया तो मार्शल लॉ के उसमें काफ़ी इस्लामी नफाज भी लगाए थे उसने, वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। फिर मार्शल लॉ लगाने के बाद 1985 में नेशनल असम्बली में नॉन पार्टी इलेक्शंस हुए। नॉन पार्टी इलेक्शंस में जो वज़ीर आज़म फिर मुंतखब हुए थे वो मोहम्मद खान जुनेजो थे और इनका दौरे हुकूमत है 1985 से 1988, 3 साल का दौरे हुकूमत है इनका। अब जनरल ज़ियाउल हक ने क्या किया था, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था, मैंने पहले भी बताया था, उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई थी। जनरल ज़ियाउल हक ने भी उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स की और उसमें एक पॉइंट था पार्लिमानी आइन। अगर आपने पीछे रिवीजन की हो तो आपको याद होगा। पार्लिमानी आइन को इसने जनरल ज़ियाउल हक ने सदारती सिस्टम में बदल दिया, यानी कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन वाला पॉइंट जो था उसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट को बहुत सारे अथॉरिटीज़ मिल गई थी और पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी थी वो ख़त्म हो गई थी। 23 मार्च 1985 को कौमी असम्बली का पहला इजलास हुआ। ये MCQ है। कौमी असम्बली का पहला इजलास कब हुआ? 23 मार्च 1985 को, फर्स्ट सेशन ऑफ नेशनल असम्बली। और उस इजलास में जनरल ज़ियाउल हक ने आइंदा 5 साल के लिए सदर की हैसियत से हल्फ उठाया। जनरल ज़ियाउल हक क्या बन गए? प्रेसिडेंट। और मोहम्मद खान जुनेजो 1985 में वज़ीर आज़म बन गए। और मोहम्मद खान जुनेजो के दौर में फिर अब हुआ क्या था? पहला काम जो इसने किया था वो उसने जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ उठाने की करारदादें स्टार्ट की थी। अब ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को 1977 में लगा था, 85 तक 8 साल गुजर गए थे। तो मोहम्मद खान जुनेजो ने क्या कहा, मार्शल लॉ उठा देना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले पिछले वीडियोज़ में बताया था कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले या कोई लॉ बनाने से पहले बिल्स पास कराने पड़ते हैं। तो जुनेजो ने मार्शल लॉ ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबली से बिल पास कराए मार्शल लॉ ख़त्म करने के लिए। जब उन्होंने वो बिल पास कर दिए तब 30 दिसंबर 1985 को मार्शल लॉ पाकिस्तान से उठा लिया गया। मार्शल लॉ अब ख़त्म हो गया। अब जिन इलेक्शंस में मोहम्मद खान जुनेजो इलेक्ट हुए थे वो नॉन पार्टी इलेक्शंस थे और नेशनल असम्बली में जितने भी नॉन पार्टी मेंबर्स थे उन सब ने मिल के एक सरकारी ऑफिशियल पार्लिमानी ग्रुप बनाया और उसका नाम इन्होंने रख दिया मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये पहले भी थी, तो ऑल इंडिया पाकिस्तान, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी वो क्या था, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान। तो ये मुस्लिम लीग, वो वाली जो मुस्लिम लीग थी वो जब पाकिस्तान बना था तब भी चलती रही थी पार्टीज़ के दरमियान में। तो वो जो ओरिजिनल मुस्लिम लीग थी वो ख़त्म हो गई थी 1956 में, जब मोहम्मद अयूब ख़ान ने मार्शल लॉ लगाया था ना पहला पाकिस्तान में, तब वो वाली मुस्लिम लीग ख़त्म हो गई थी। दोबारा जब मोहम्मद खान जुनेजो ने नॉन पार्टी मेंबर्स को इकट्ठा करके एक ऑफिशियल लीग बनाई तो उसका नाम भी उन्होंने क्या रख दिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अब इसी से ही हर कोई उठा के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अलहदा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अलहदा है, तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग जे के नाम से इसको बाद में रखा था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या है, नवाज़ लीग, और काफ कायद लीग। तो अब इस मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट बने थे, जो सदर बने थे, वो मोहम्मद खान जुनेजो थे। अब एक पार्टी बन गई, अब उस पार्टी की एडवर्टाइजमेंट करनी है, उसको फैलाना है, तो उसको फैलाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। सूबाई वज़राए आला मुस्लिम लीग के सूबाई सदर बने। प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स बिकेम मुस्लिम लीग्स प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स। चलो जी, अब मार्शल लॉ भी ख़त्म हो गया, एक नई पार्टी भी बन गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से। अब वज़ीर आज़म जब बन गए थे, अब उन्होंने क्या किया, गैर मुल्की दौरे, फ़ॉरेन टूर्स स्टार्ट किए। फ़ॉरेन टूर्स क्यों करते हैं? कोई फ़ॉरेन मुआहदा साइन करने के लिए, इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फ़ॉरेन रिलेशंस अच्छे रखना बहुत ज़रूरी है। तो 1986 में उन्होंने तुर्की, जर्मनी, अमेरिका के कामयाब दौरे किए और उसमें इन दौरों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत हुई और मुख्तलिफ मुआहदात हुए। वो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रिलेशंस वाला है, फ़ॉरेन रिलेशंस वाला, उसमें हम इतने सारे मुआहदात पढ़ेंगे। बस अभी फ़िलहाल यही पढ़ते हैं। अगला काम क्या उसने किया, मोहम्मद खान जुनेजो हुकूमत की तरक्याती प्रोग्राम।
अब इसने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी किए थे पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए। उसमें अब वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो जी बहुत शरीफ, दानादार और अवामी खिदमत कार थे, तो अवाम को इनकी ये खिदमत और दयानतदारी और शराफत बहुत पसंद थी, इस वजह से बहुत मशहूर थे। तो रेयरेस्ट सिंसियर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर थे ये। इन्होंने क्या किया, 7 मरला हाउसिंग स्कीम, 5 नकाती तरक्याती प्रोग्राम, तालीमी शरह में इजाफे के मंसूबे और मुल्क की इज्तिमाई तरक्की के लिए उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। नेक्स्ट इनके दौरे हुकूमत में एक सानिया हुआ था, सानिया ओजड़ी कैंप। ओजड़ी कैंप रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान का इलाका है। यहाँ पर 1988 में यूएस ने अफ़गानिस्तान के लिए जो असला दिया था उसका एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा ओजड़ी में था। इसमें क्या हुआ, तो अब उनका ज़ख़ीरा ओजड़ी में कर क्या रहा था, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में, एक बहुत बड़ी कहानी है 77 से 1988 तक की, कि वहाँ ये क्या कर रहा था और ये ओजड़ी कैंप सानिया हुआ कैसे। इस टाइम जनरल ज़ियाउल हक सिंध के दौरे पे गए हुए थे और वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो वो कुवैत के दौरे पे गए हुए थे। जब वो वापस आए तो इतना बड़ा सानिया हो चुका था और इसमें काफ़ी शहरी हलाक हुए और बहुत नुकसान हुआ और आग इतनी लगी थी और इतने धमाके हुए थे जब तक कि पूरा असलिया जलकर राख नहीं हो गया, कोई एक भी नहीं बचा था। तकरीबन 1 हफ्ते की हेक्टिक स्ट्रगल के बाद कहीं जाके आग बुझाई थी, लेकिन तब तक क्या हुआ था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। अब ये ओजड़ी कैंप वाक़या हुआ क्यों, कैसे हुआ, इसके पीछे हिस्ट्री क्या थी, क्या चल रहा था पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, रशिया, अमेरिका के दरमियान में, ये काफ़ी सस्पेंस वाली कहानी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पाकिस्तान पे क्या असर पड़ा था, इससे सियासी हालात बदलने लग गए थे। जनरल ज़ियाउल हक और वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो के दरमियान ऑलमोस्ट हर इशू पे जो है इख्तलाफात बढ़ने लग गए थे। 29 मई 1988 को वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जब वो किसी फ़ॉरेन टूर से वापस आ रहे थे एयरपोर्ट पे ही, और उन्होंने रिपोर्टर्स के क्वेश्चन के आंसर दिए। उसी दिन मगरिब के टाइम प्रेसिडेंट जो थे ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक, उन्होंने जुनेजो गवर्नमेंट को बरतरफ कर दिया और सारी असम्बली तोड़। तो इस तरह मोहम्मद ख़ान जुनेजो का 3 साला दौरे वज़ारत ख़त्म हो गया। एक दफ़ा ज़रा देखें तो सही मुल्क के वज़ीर आज़म कौन कौन थे। पहले वज़ीर आज़म थे लियाकत अली ख़ान, सर ख्वाजा निज़ामुद्दीन, सेकंड मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, हुसैन शहीद सुहरवर्दी, इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर, सर फ़िरोज़ ख़ान नून, नूरुल अमीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहम्मद ख़ान जुनेजो 10th प्राइम मिनिस्टर, बेनज़ीर भुट्टो, फिर नवाज़ शरीफ, फिर बेनज़ीर भुट्टो, फिर नवाज़ शरीफ, फिर मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली, चौधरी शुजात हुसैन, शौकत अज़ीज़, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, फिर नवाज़ शरीफ, फिर शाहिद खान अब्बासी एंड 22nd एंड द करंट प्राइम मिनिस्टर इज़ इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी। सो लेट्स सी अब आइंदा सालों में क्या होने वाला है। तो ये ज़ियाउल हक हैं और ये मोहम्मद ख़ान जुनेजो हैं, ओथ उठा रहे थे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का। इसके बाद पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, मोहम्मद ख़ान जुनेजो के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बना, और 1988 में ज़ियाउल हक को शहीद करने के बाद क्या हुआ था, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।